भी हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त मतलब जहां दोनों वृत्त का जो केंद्र है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओ रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों वृत्त के केंद्र को, एक ही केंद्र वाले वृत्त दिया हुआ है को जिनका केंद्र ओ है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब ये बताया क्या होता है, इंटरसेक्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। ये जो ए बी है और ये जो सी डी है इनकी डिस्टेंस हमें क्या सिद्ध करनी है कि ये बराबर है, ठीक। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम वृत्त है तो त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, त्रिज्या बनाएंगे भाई। एक त्रिज्या ये है, एक इसकी त्रिज्या ये है, फिर इसकी त्रिज्या ये है और इसकी त्रिज्या ये है, ठीक। तो अभी यहाँ पर देखो, अगर इस पॉइंट से यहाँ से केंद्र से ये जो जीवा है अगर इस पर हम लंब डालते हैं तो केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला गया, मान लीजिए ओ एफ जो है या ओ ई ले लो इसको, ए बी सी डी ई, ओ ई जो है, ओ ई लंब है किस पर, ए डी पर, ठीक है। तो जो केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ओ ई ने जो बी सी, छोटे वृत्त की जो जीवा है बी सी, उसे समद्विभाजित किया, उसे समद्विभाजित किया। कितने भाग में समद्विभाजित किया, दो भाग में, बी ई बराबर ई सी हो गया, ठीक है। और ओ ई ने ए डी को भी, जो बड़े वृत्त की जीवा है, ए डी को भी समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। तो जब समद्विभाजित किया तो किस में समद्विभाजित किया, ए ई इज इक्वल टू ई डी में, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया भाई, ए ई बराबर ई डी और बी ई बराबर ई सी। अब यहां देखो, ए ई माइनस बी ई, ए ई माइनस बी ई करेंगे तो ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई डी, और बी ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ई सी। अब ए ई माइनस बी ई, ए ई माइनस बी ई कितना बचा, ए बी, और ई डी माइनस ई सी कितना बचा, सी डी। तो ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ देख रहे हैं कि एक पार्क में 5 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़के रेशमा, सलमा, मनदीप खेल रही हैं, ठीक है। तो एक वृत्त बना लीजिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक। इसमें रेशमा, सलमा और मनदीप RSM खेल रही हैं। रेशमा ने सलमा को पास दिया, सलमा ने मनदीप, और मनदीप ने रेशमा को पास फेंक दिया। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हैं। हम बोल रहे हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। और ये है त्रिभुज का सेंटर। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हमें सोचनी है। एक पॉसिबिलिटी ये कि जो त्रिभुज बन रहा है RSM का, केंद्र इसके अंदर हो। एक दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी है ये, कि ये S, ये R, ये M, कि जो केंद्र है वृत्त का वो ये जो ट्रायंगल बन रहा है RSM का, इससे बाहर है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, अब यहाँ देखिए एक सिंपल सी चीज़ आप सोचो कि एक और हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं।
ये आपका जो वृत्त है, अब इस वृत्त में हम क्या बोल रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री, दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस से ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। मान लो ये x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x है एक्स स्क्वायर विकर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 25 गुणे 2 एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 5√2। x की वैल्यू आ जाएगी 5√2, और 5√2 तो x बराबर आ रहा है 5√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.41। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1.41, 5 एकम 5, 5 चौको 20 की से लगी 2, 5 एकम 5 2 7। तो x की वैल्यू आ रही है 7.05। यानी कि ये जो डिस्टेंस है s और m के बीच की जो डिस्टेंस, सॉरी s और ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये x की वैल्यू आ गई 7.05 सेंटीमीटर। अब आप ये सोचो कि जब ये इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों पॉइंट्स, मान लो ये पॉइंट है s और m, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 7.05। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 7.05 से कम है, कितनी दी हुई है 6, तो इसका मतलब ये जो कोण है, ये कोण 90 डिग्री ना होके उससे कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, अभी इस केस में देखिए, यहाँ पर दोनों रेडियस के बीच में कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। ठीक, अगर 90 वाला कोण होता तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो 7.05 है, तो इससे और नीचे आएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, इस पॉइंट पर आएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी। यानी ये जो कोण है इन दोनों के बीच का, ये कोण 90 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आप इस चीज़ को, जब हम यहाँ रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये दोनों अभी ये जो कोण क्या है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक, तो इस टाइप का डायग्राम हमें यूज़ करना है, ये वाला डायग्राम यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब फिर से इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो बेसिक थ्योरी थी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए। अब इसको हटा के, ये वृत्त है, ठीक, ये इसका सेंटर है, ये दो डिस्टेंस हो गई, और ये तीसरी डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालनी है, तीसरी डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, इनको नंबर दे दीजिए कुछ कुछ। आर एस एम थे ये एस हैं, ये आर हैं, ये एम है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और आर और एम के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अभी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है भाई। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए रेडियस, वृत्त है तो रेडियस का काम पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गई एक रेडियस, ठीक, और एक रेडियस ये हो गई, मान लीजिए ओ है। ठीक, अब ये कोई मान लीजिए ए है, ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये दोनों, क्योंकि ये 6 हैं, तो त्रिभुज एस आर एम एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एस आर एम एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम होंगे, सेम भुजाओं के सामने के एंगल सेम होते हैं। ठीक, ये 6 हैं, तो त्रिभुज आर एस ए तथा एस ए एम, त्रिभुज आर एस ए तथा त्रिभुज एस ए एम में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। कैसे भाई,
ये एंगल बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और जो ऐसे है वो कॉमन है। ठीक, तो ये त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। ये सर्वांग सम है, तो यानी कि ये जो एंगल है ये कितना आ रहा है? ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, यानी जो ए एम है, एम ए ओ एस पर लंब है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? एम ए जो है वो ओ एस पर, ओ एस वाले पर लंब है। तो त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार गुणे ऊंचाई क्या होगा भाई? 1/2। ओ एस एम में आधार क्या हो गया? ओ एस, और ऊंचाई क्या हो गई? ए एम। ठीक है, ओ एस और ए एम। ठीक, अब इसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसी त्रिभुज ओ एस एम के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। तो इसी त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो ओ से इस पर हमने एक लंब खींचा। ठीक है, मान लीजिए कुछ हो गया बी। ठीक, अब जो त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ओ एस एम का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्र, इसको फिर से एक बार मैं बना रहा हूं त्रिभुज को। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ये ओ एस एम का क्षेत्रफल हाफ ओ एस इंटू एम। अब इसको हम देखते हैं, हमने इस त्रिभुज को दोबारा बना रखा है यहाँ पर। अब इसी त्रिभुज का, त्रिभुज ओ एस एम का जो क्षेत्रफल है, ओ एस एम का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? फिर से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब इस बार हम इसका आधार किसको मान रहे हैं? एस एम को। एस एम इसका आधार है, और ये ए था, ये बी है, ओ बी जो है वो ऊंचाई है, 1/2 एस एम इंटू ओ बी। ठीक, अब एस एम तो हमें पता है कितना है भाई? 6, पर ओ बी की वैल्यू कितनी है? ओ बी एस एम पर लंब है। ठीक है, अब केंद्र द्वारा जीवा पर, ये जीवा है, केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। तो जीवा को समद्विभाजित कर देगा, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक, अब त्रिभुज में एक और त्रिभुज देखिए यहाँ पर, ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ एम बी। अब त्रिभुज ओ एम बी में ये 3 है, ये 5 है, और ये एंगल समकोण है। तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो लंब कितना हो जाएगा? 4। ये समकोण त्रिभुज में होता है 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन जो है, ये आप त्रिभुज वाले चैप्टर में देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये ओ बी की लेंथ कितनी हो गई? 4। तो अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आधार गुणे ऊंचाई में से कितना लिख सकते हैं? आधार है एस एम की वैल्यू 6,
और ओ बी की वैल्यू 4, और ओ एस एम का क्षेत्रफल को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हाफ ओ एस इंटू ए एम। ओ एस एम के क्षेत्रफल की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ ओ एस इंटू ए एम इज इक्वल टू हाफ 6 इंटू 4। अब ओ एस और ए एम, ओ एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस जो है वो क्या चीज़ है, ओ एस जो है वो त्रिज्या है यहाँ पर। तो 1/2 5 इंटू ए एम, जो 1/2 गुणे 6 गुणे 4, तो ए एम की वैल्यू हो गई 6 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 5। 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ए एम का दुगना है ये, ठीक है। संभावित त्रिभुज था, जितना ए एम है उतना ही ए आर है, तो हमें आर एम चाहिए था। आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम, तो 2 इंटू 6 इंटू 4/5, ठीक। तो ये हो गया 6 चौको 24, तो 48/5, ठीक। फोर्टी 48/5, तो 48/5 ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, और फिर बचा वहाँ पर 3 5 6 30, 9.6 आ रही है डिस्टेंस।